हेलो एवरीवन, आज हम लोग का लाइन्स एंड एंगल्स का दूसरा वीडियो है। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स का दूसरा वीडियो, पहला एक वीडियो हो चुका है जिसमें एकदम सबसे सिंपल क्वेश्चन ही बताए हैं, लेकिन स्टार्टिंग का था इसलिए उसमें कोशिश किए हैं कि वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें हम लोग को इक्वेशन बनाना था। तो एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को इक्वेशन बनाने में दिक्कत होता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ को हम कवर किए हैं उसमें। ठीक है, कि हम इक्वेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से उससे मिलता जुलता ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल। ठीक है, उसके बाद फाइंड द मेजर ऑफ द गिवन एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। तो सबसे पहली बात सप्लीमेंट और कंप्लीमेंट। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल और कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इस चीज को हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे अच्छे से, इसमें भी बता देते हैं। क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल उन दो एंगल को कहते हैं जिनको कि जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए। ठीक है, उसे हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, उन दो एंगल को अगर ऐड करते हैं, वो दो एंगल जिनको ऐड करने पे हमें 180 डिग्री मिले, उसे हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये कह रहा है कि एक ऐसा एंगल हमको बनाना है जिसका कि 1/3 उसका सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है ना, उन दोनों एंगल को फाइंड करना है कि वो दोनों एंगल कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मानते हैं, लेते हैं कि लेट द required angle be x डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं x डिग्री है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 180 माइनस x डिग्री। ठीक है, देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल will be 180 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट्री हमको इतना मिल गया। लेकिन अब इन दोनों का रिलेशन यहां पर क्या दिया हुआ है, रिलेशन ये दिया हुआ है कि जो भी हम एंगल कंसीडर किए हैं उसका सप्लीमेंट्री एंगल जो है इसके 1/3 है। ठीक है, यानी कि 1/3 का मतलब ये होगा कि अगर इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे तब इसके बराबर होगा। ठीक है, ध्यान से एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, यानी कि ये एंगल हम कंसीडर किए हैं, इसका सप्लीमेंट ये है। ठीक है, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल। ठीक है, यानी कि इस एंगल का ये जो सप्लीमेंट है वो 1/3 है। तो इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो x को यानी कि x डिग्री को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तब जाके ये जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, तब यहां पर हम लिख सकेंगे 180 माइनस x। क्लियर हो गया, ऐसे इक्वेशन बनेगा। या फिर अगर ये 1/3 है, 1/3 हम नहीं करना चाहते हैं तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों बात सेम था, क्योंकि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से ये इधर जाएगा ही। ठीक है, दोनों चीज सेम है। x को अब ये 1/3 इसका है, तो या फिर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो x के बराबर हो जाएगा, नहीं तो x को ही हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 180 माइनस x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x इज इक्वल टू ये 3 इंटू 180 माइनस x। ठीक है, तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, तो ये हो गया 3 इंटू 180 माइनस 3x। ठीक है, 3x हो गया। अब इस 3x को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 3 इंटू 180। ठीक है, तो x हमें कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब एक्चुअली में हम क्या है कि हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं जल्दी। जब तक हमको डिवाइड करना है आगे जाके तो उसको मल्टीप्लाई कर देने पे ये बड़ा नंबर होगा, और मल्टीप्लाई करने पे हमको समय लगेगा, फिर वापस से डिवाइड करेंगे तो हमें समय लगेगा। इसलिए कोशिश करना है कि लास्ट में जाके सारे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, शुरू में हमको स्प्लिटेड फॉर्म में ही रहने देना है। अब इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉरी डिवाइड करते हैं 4 से, 180 को कितना आएगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे 90, और 90 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 45, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 45 प्लस 45 90, और 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा 135। ठीक है, तो यानी कि x का वैल्यू हमें मिला 135 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको वेरीफाई अगर करना है तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। यानी कि इसको अगर हम इसका सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस 135 करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 45।
ठीक है, इसका 45 हो जाएगा। अब 45 होगा तो इसको चेक करना है कि हमें 1/3 उसका हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इसका सप्लीमेंट्री एंगल हम निकालेंगे तो 180 माइनस 135, ठीक है, तो यह आ जाता है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको हमको चेक करना है कि इसका इस एंगल का ये 1/3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 135 को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम्स में, 1 बचा 5 टाइम्स में, तो इसका 1/3 हुआ कि नहीं हुआ, 45 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा और इक्वेशन कैसे बनाना है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और दूसरे तरह का क्वेश्चन लाएंगे जिसमें ज़्यादातर कोशिश करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहे जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही।